4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो खबरें मैंने आपको एग्जिट पोल को लेकर के दे दी थी। अब मैं आपको चुनाव के दिन यानी कि काउंटिंग के दिन जो तैयारियां चल रही हैं वो आपके कानों में पड़ चुकी हैं, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ क्या क्या होने वाला है। अमित शाह के बारे में छापा है, कई सारे अखबारात ने भी छापा है कि अमित शाह ने सुबह से 150 DM से बात की है। रिजल्ट से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, कांग्रेस का ये कहना है। और जयराम रमेश ने भी इसका ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे एग्जिट पोल के मुताबिक 350 पार करना है और पापा की परियों ने जीत बता दी है, तो अमित शाह को ज़रूरत क्या पड़ी है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कुछ और भी खबरें साथ साथ में। ये कंडीशन हो गई। दूसरी बात, ये जो तमाम चीज़ें आई हैं निकल के आपके सामने कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और 208 रैलियां कर डाली हैं मोदी जी ने। 12 सफ़र तो उनके तमिलनाडु और साउथ में हो गए। और ज़मीन पे स्थिति क्या है, हमारा भी कोई आकलन होना चाहिए, क्योंकि अब 1 तारीख गुजर चुकी है। तो अब आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं कई प्रदेशों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताऊं। यहां पर लगभग 20% वोट जो मुस्लिम का है वो गठबंधन पे गया। यहां पर 21% वोट जो दलित समाज का है, उसमें से आधे से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन पे गया। यहाँ पे अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट कुर्मी 13 लड़ाए, पाल लड़ाए, निषाद लड़ाया, इनके अपने 1-1.5 लाख वोट इनका भी गया। कुर्मी की वोट जो है लगभग 7-8% के करीब है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। उसके अंदर भी डेंट पड़ा। वहाँ पे अगर आप 50% भी उनका वोट माने तब भी जाकर के गठबंधन पर चला जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट जो नीरसता था में था, जिसको परेशानी थी, गठबंधन पे ज़्यादा ना गया हो, लेकिन कम से कम अपने कैंडिडेट पे ज़रूर गया। ये तमाम चीज़ें ज़मीन पर बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक वेव थी। फूलपुर की रैली हो या सहारनपुर की रैली, प्रियंका गांधी और डिम्पल की जो यादव है, उसकी जो अखिलेश यादव की जो पत्नी है, उनका रोड शो हो, उसके अंदर लोगों ने ये बताया है कि वाकई कितना ज़्यादा उत्साह। यहाँ पर जो जातीय समीकरण के एतबार से अखिलेश यादव ने वोट बांटे हैं, वो ज़्यादातर कैंडिडेट वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे। कैंडिडेट नहीं, उनकी जो बिरादरियाँ। ये तमाम चीज़ें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हैं। और यहाँ पर बजाय 62 के 67% सीटें दिखा रहा है एग्जिट इंडिया। अब आप ये बताइए, 2019 में तो लहर थी, पंडित भी, बनिया भी, ठाकुर भी, अति पिछड़ा भी, 6-7% मुस्लिम भी। ये भारतीय जनता पार्टी पे गया डाटा के अनुसार, जैसा भारतीय जनता पार्टी बताती है। तब इनकी सीट यहाँ पर आई थी 62 और 2 सीटें आई थी अनुप्रिया पटेल की। ना लहर है, गठबंधन जातियों का बहुत मजबूत है। कुर्मियों को टिकट दिए गए हैं, यादवों को टिकट नहीं दिए गए हैं, दलितों को टिकट दिए गए हैं, अति पिछड़ा का टिकट दिए गए हैं, और मुस्लिमों को भी टिकट नहीं दिए गए। 4 टिकट हैं सिर्फ, और वो जो है कई जगह जीत भी रहे हैं। तो आप ये बताइए दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, नज़र के सामने हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्जिट माई इंडिया वाला पकड़ लेता है और यहाँ का लोकल पत्रकार और आप नहीं पकड़ पाते। मुरादाबाद सीट हार जाएंगे क्या? 9.5 लाख मुस्लिम हैं। आप 60%, 55% पे रामपुर हार जाएंगे, संभल हार जाएंगे, अमरोहा हार जाएंगे, सहारनपुर हार जाएंगे। 7.5 लाख मुस्लिम हैं। बताइए आपको मैं कहाँ लेकर चलूँ? देवरिया के अंदर शानदार इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस। बलिया के अंदर जो वहाँ पर सनातन पांडे हैं, उन्होंने शानदार इलेक्शन लड़ा है नीरज शेखर के खिलाफ। आजमगढ़ हार सकते हैं क्या? कन्नौज हार सकते हैं क्या? इतने ज़बरदस्त फाइटिंग हो रही है दोस्तों हर जगह। उसके बावजूद भी, ये जातीय समीकरण साधने के बावजूद भी, अगर मिसाल के तौर पे ये सीटें आ रही हैं, तो फिर तो ये अजीबोगरीब मामला है। ऐसा होने वाला नहीं है। ये एग्जिट इंडिया है, ये कोई रिज़ल्ट नहीं है। पंजाब में आ जाइए, पंजाब से ज़्यादा वो जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, वो सिंगर भी थे, पहले दिल्ली से MP थे, मेरे नाम जहन से निकल रहा है। कहने का मतलब ये कि उनको भगाया जा रहा है। पंजाब में 4 सीट बता रहे हैं ये लोग, संभव है। हरियाणा के अंदर इतनी मुखालफतें, चलिए मैंने मान ली, लेकिन वहाँ पर 4 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। राजस्थान के अंदर नुकसान बताया जा रहा है, चलिए ये भी इनकी अच्छी बात है, बताया गया नुकसान
आंध्र प्रदेश जहां पर इनकी कोई ज़मीन नहीं है वहां पर इनको 20-22 सीटें मिल रही हैं। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 6 की 6 जीत गई। दोस्तों ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये बिल्कुल ज़मीन से अलग हैं, चूँकि जो लोग देख रहे हैं, जो नज़रों में आया है, जो जातिगत समीकरण है, जो नाराज़गी है, वो लहर नहीं है 2019 वाली। महाराष्ट्र के अंदर नुकसान दिखा रहे हैं, 41-42 की जगह 30 सीटें बता रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 15 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं ये लोग। 2 दिन की बात है ना, आज 2 तारीख हो गई है, परसों सुबह तो आपको पता ही चल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें तमाम ज़मीन पर दिख रही हैं, उसके बावजूद भी एग्जिट पोल ने जो दिमाग बांधे हैं और अमित शाह के ये फ़ोन अगर घूम रहे हैं और वायर की रिपोर्ट अगर छप रही है, तो जब आपको इतना ज़्यादा कोई आपकी सेटिंग है तो आपको डीएम और अधिकारियों को फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? आरोप के अनुसार अगर ये आरोप ठीक हैं तो आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत क्या है? अब से पहले विपक्ष के नेता ने चुनाव ख़त्म होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इकट्ठे होकर बैठे हैं और ये कहा गया हो कि अपने कार्यकर्ताओं से कि सब लोग मजबूती से रहें, कोई भी अनियमितता ना होने दें। चुनावी प्रक्रिया में जो विश्वास था उसको किस तरह से दूर कर दिया गया, किस तरह से उसके टुकड़े कर दिए गए, ये तो पहली बार देख रहे हैं। मशीन से लेके वीवीपैट, इन तमाम चीज़ों का एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, तो लिहाजा हम बात नहीं करते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि अधिकारियों के मूड को सही करने की कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष के नेता इकट्ठे होकर अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जीतने जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, ये ड्रामेबाजी और नक्शेबाजी है। गोदी मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जिट पोल दिखा करके लोगों को पहले से ही जहनसाजी की जा रही है। तो दोस्तों बात ये, ज़मीन के हालात बिल्कुल अलग हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो चीज़ नज़र आ रही है, अंडर करंट होता क्या दिख जाता है, वोट प्रतिशत गिर रहा है, लाइनों की लाइनें नज़र नहीं आ रही हैं। जब लाइनें नज़र आ रही थी 2019 में, राष्ट्रवाद भी था, पुलवामा भी था, बालाकोट भी था, तब जाकर के 300 सीट आई थी। और अब तो लाइनें नज़र नहीं आ रही हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं बॉलीवुड के जो है एक्टर, उसके बावजूद भी बताया चल रहा है कि इनको फिर 49% से ज़्यादा वोट मिल रहा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 60% से ज़्यादा वोट है, तो फिर तो वहाँ विपक्ष को सीट ही नहीं मिलनी चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने पूरा डिटेल में बताया, देखिएगा आप। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है कि अमित शाह को फ़ोन करने पड़ रहे हैं और जो है विपक्ष के लोगों को भी मुस्तैदी के साथ रहने के लिए कहा गया है, ये अजीब गरीब मामला है। और ये मान लीजिए क्या कि ये जो गतिविधियां हैं ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया को मशकूक बनाती हैं और ये जाहिर करती हैं कि जो वोट मतपेटियों में बंद है, ईवीएम की मशीन में बंद है, वहाँ पर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं होने जा रहा है, अधिकारियों पे कोई एक्स्ट्रा दबाव तो नहीं है, एग्जिट पोल के जरिए अधिकारियों पे दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है, डीएम को फ़ोन करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, अमित शाह कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। बहरहाल लेकिन दोस्तों फिर भी ईवीएम पर हमें विश्वास है किसी हद तक। देखिए टेक्निकली में तो उसके हम जाते नहीं, ना हमको मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल जितना नज़र आता है लगता है कि संभव नहीं है। और हाँ, जो 5,000 से 10,000 से 15,000 से 20,000 से जहाँ पर रिजल्ट होने हैं वहाँ पर लोकल अधिकारियों का बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूँ 26 से 25 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एज में फंसी हुई हैं। 30 सीटें पर जो है ना, 30 सीटों से ज़्यादा गठबंधन आगे चल रहा है। लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी तमाम जगह फाइट है। तो दोस्तों बात यह कि इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हालात में आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं बिरादरी वाइज आपको बताना चाह रहा हूं। साफ पता चल जाता है कि दलित कहाँ जाता है, साफ पता चल जाता मुस्लिम यादव कहाँ जाता है, साफ पता चल जाता कि वैश्य कहाँ जाता है। इस समय तो अपर समाज के लोगों के अंदर वोटिंग में भी नीरसता थी। ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े, उनको ब्राह्मण वोट मिल रहा है, कुर्मी वोट खड़ा, कुर्मी कैंडिडेट खड़ा, उसको कुर्मी वोट मिल रहा है। ये सारे डेंट भारतीय जनता पार्टी पे और 62 की जगह 67 सीटें जीत रहे हैं। संभव है? ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। ईवीएम मशीन जो 99.99% मुझे लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर अधिकारियों के हालात सही रहे तो याद रखिएगा रिजल्ट 30 से 35 सीटों का निकलने वाला है उत्तर प्रदेश में। पंजाब में तो जमानतें जब्त हैं जनाब। हरियाणा के अंदर 8 सीटें ख़त्म हो रही हैं, 8 से 10 सीटें राजस्थान में ख़त्म हो रही हैं। ये आंध्र प्रदेश और बंगाल में जो बता रहे हैं कि कुछ सीटें आने वाली हैं, इनकी सीटें आंध्र प्रदेश में तो है ही नहीं, 2-4 के अलावा बंगाल के अंदर इनकी सीटें घट रही हैं। हाँ, उड़ीसा में संभव है जीत जाए, बिहार के अंदर इनको थोड़ा सा पहले से तो नुकसान है, लेकिन हो सकता है अच्छा हो जाए। वहाँ पर 25 सीटों से ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन 39 सीटें वहाँ भी नहीं, इनका एग्जिट पोल भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हर जगह नुकसान है। आप महाराष्ट्र में नुकसान बताता है और जो है कर्नाटक में नुकसान है। कर्नाटक में इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, DK शिवकुमार, सिद्धारमैया, और वहाँ पे डिलीवर हो चुकी हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें। आपको 4 तारीख की सुबह फिर आ जाएंगे। और अगर मैं अभी से कोई पेशबंदी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है
अपनी चुनावी प्रणाली पर अगर ये ढंग से काउंटिंग होती है और इसके अंदर अधिकारियों की जो है दिक्कतें जैसा कि चर्चा का विषय बनाया नहीं आता है, तो आप यकीन मानिए कि एनडीए 250 से ऊपर नहीं जाएगा और गारंटी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगभग बहुमत के क्रॉस कर जाएंगे। देख लीजिएगा आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।